नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक न्यू वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, राशन कार्ड ईकेवाईसी को लेकर एक न्यू अपडेट आया हुआ है। आप अगर यदि किसी भी राज्य से हो, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक वगैरह जिधर से भी हो, किधरों से हो, जिधर से भी हो, आप अपना मोबाइल से जो है ना घर बैठे ईकेवाईसी को पूरा कर सकते हैं। तो कैसे करना है, इसके लिए वीडियो में बताए गए हैं, लाइव प्रूफ के साथ सब कुछ बताए हुए हैं, लाइव करके बताए हुए हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल आता है, मोबाइल से केवाईसी कैसे करें। दूसरी बात आता है, कौन सा वेबसाइट से होगा केवाईसी या फिर कौन सा ऐप से होंगे केवाईसी। पूरी चीज़ अच्छी तरह से बताएंगे वीडियो में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए देखिए, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे। चौथा नंबर का सवाल आपका मन में आता होगा, केवाईसी करने में क्या क्या कागज लगेंगे, मतलब कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपका लगेंगे। पांचवा नंबर बात कर लेते हैं, मोबाइल से केवाईसी करने में क्या क्या दिक्कतें होंगे, ये भी आपको बताएंगे कि क्या क्या दिक्कतें होती हैं, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अभी अगर यदि आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से दिक्कतें होती है, आप जब मोबाइल में केवाईसी करेंगे तभी आपको कोई दिक्कत नहीं होंगे। छठा नंबर बात कर लेते हैं, आदमी जहाँ काम करने गया हुआ है, सबसे ज़्यादा आदमी जो है ना परेशान हो जा रहा है, जो काम करने बाहर चला गया हुआ घर से, उसको ज़्यादा दिक्कत हो रहा है कि वो सोच रहा है कि क्या घर जाके हमको केवाईसी करना होगा क्या। तो अब जो है ना वो चीज़ ख़त्म हो गई है। अब जहाँ पर भी हैं, अगर यदि आप काम करने गए हैं बाहर, तो आप अपने मोबाइल से जो है ना आप अपने रूम पर बैठे बैठे केवाईसी को पूरा कर सकते हैं। न तो डीलर के पास जाने की ज़रूरत है और न ही कोई कैफ़े में जाने की ज़रूरत है। आप अपने मोबाइल से खुद से आप अपना केवाईसी को पूरा कर सकते हैं। सातवां नंबर बात कर लेते हैं, इस ऐप से किसका होगा और किसका नहीं होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात हो जाता है कि आप जो ऐप डाउनलोड कीजिएगा, उस ऐप से किसका होगा और किसका नहीं होगा, इसके बारे में भी अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू कर लेते हैं और बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, आपका सबसे पहला सवाल आता है, मोबाइल से केवाईसी कैसे करें। तो ये मेरे भाई हम लाइव प्रूफ के साथ जो बताए हुए हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, लाइव प्रूफ के साथ बताए हुए हैं, आपको पता चल जाएगा कि मोबाइल से केवाईसी कैसे करें। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया, लाइव प्रूफ के साथ बताएंगे आपको। दूसरा में आता है, कौन सा वेबसाइट से होगा केवाईसी। ठीक है, तो ये जो है ना कोई वेबसाइट वगैरह नहीं है। तीसरा नंबर में आता है कि कौन सा ऐप से होंगे केवाईसी। ये ऐप आपको डाउनलोड करना होगा मोबाइल में, और वो कौन सा ऐप है, चलिए हम आपको कौन सा ऐप है वो भी बताते हैं। दोस्तों, मोबाइल से केवाईसी करने के लिए ना सबसे पहले आपका मोबाइल में मेरा केवाईसी ये एक ऐप है, इस ऐप को आप अपना मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए। चलिए डाउनलोड करके बताते हैं। जैसे इसको डाउनलोड कीजिएगा, डाउनलोड करने के बाद इसको जो है ना ओपन कीजिएगा, ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में ओपन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको ओपन में क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं फेस आरडी ऐप नॉट इंस्टॉलेड, मतलब ये भी ऐप जो है ना मेरा मोबाइल में इंस्टॉल नहीं है, इसके लिए इस ऐप को भी डाउनलोड करना होगा। तो चलिए डाउनलोड ऑप्शन में क्लिक कर लेते हैं। आपका मोबाइल में ये भी ऐप होना ज़रूरी है, ताकि आपका जो फेस फ़ोटो लेंगे तो यही ऐप के माध्यम से आपका फ़ोटो लेंगे। इसलिए मेरा केवाईसी ऐप हो गया उधर, और इधर आधार फेस आरडी ऐप, दो ऐप जो है ना आपका मोबाइल में होना चाहिए, तभी आप अपना मोबाइल से राशन कार्ड केवाईसी को पूरा कर सकते हैं। चलिए इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद फिर से वहीं पे चल जाइएगा मेरा केवाईसी पे। तो तीसरा में आपको पता चल कौन सा ऐप आपका मोबाइल में होना चाहिए, तीसरा नंबर आपको बता दिए। चौथा नंबर बताते हैं, केवाईसी करने में क्या क्या कागज़ लगेंगे। तो केवाईसी करने में जो है ना कोई कागज़ नहीं लगेंगे, सिर्फ आधार नंबर लगेंगे आपका। ठीक है, आधार नंबर से सिर्फ आप अपना केवाईसी को पूरा कर सकते हैं। वहाँ पे डालना पड़ता है, किस तरह डालेंगे वो हम लाइव प्रूफ के साथ लाइव करके बताएंगे आपको। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया चौथा नंबर। अब पांचवा नंबर बात कर लेते हैं, मोबाइल से केवाईसी करने में क्या क्या दिक्कतें होंगी। हम जब लाइव प्रूफ के साथ बताएंगे आपको, लाइव करके बताएंगे, तभी क्या क्या दिक्कतें होंगे वो चीज़ बताएंगे आपको। ठीक है, और छठा नंबर बात कर लेते हैं, आदमी जहां काम करने गया हुआ है वहां से तो कर ही सकते हैं। सातवां नंबर इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस ऐप से किसका होगा और किसका नहीं होगा। तो हम आपको बताते हैं, अगर यदि आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है और वो मोबाइल आपके पास है या आपका परिवार में किसी के भी पास है, तो आप कर सकते हैं। अगर यदि वो नंबर दूसरे के पास चला गया है, अनजान आदमी के पास चला गया है, या आपका सिम बंद हो गया है, या फिर सिम खो गया है, आप नहीं निकाले हैं, तो फिर इस स्थिति में आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका आधार कार्ड में जो भी नंबर जुड़ा हुआ रहेगा उस नंबर पे ओटीपी जाता है, और वही ओटीपी के माध्यम से आप अपना केवाईसी को पूरा कर सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर यदि नंबर नहीं है, तो फिर आप इस स्थिति में राशन कार्ड केवाईसी को आप अपना मोबाइल से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ओटीपी आपके पास होंगे ही नहीं, ओटीपी का पता ही नहीं चलेगा। तो कैसे कीजिएगा, अगर यदि आपके पास है नंबर तो फिर आप कर सकते हैं। ठीक है,
तो आपको पता चला कि किसका होगा और किसका नहीं होगा। अगर यदि आधार कार्ड में नंबर जुड़ा हुआ है और वो नंबर आपके पास है या फिर आपका घर में भी है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए आप काम करने बाहर गए हुए हैं, अगर यदि वो नंबर घर पे भी है तो फिर फ़ोन करके तो आप OTP को मांग सकते हैं और OTP को डाल के कर सकते हैं। अगर यदि बाई चांस आपका सिम बंद हो गया है या फिर दूसरा कोई निकाल लिया, उससे फिर फ़ोन करके आप नहीं मांग सकते हैं ना, इस स्थिति में आपका मोबाइल से EKYC नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब लाइव प्रूफ के साथ बताते हैं किस तरह से आप अपना राशन कार्ड EKYC को मोबाइल से घर बैठे कर सकते हैं। चलिए बताते हैं। आप अपना मोबाइल में जो मेरा KYC ऐप को डाउनलोड किए हुए हैं उसको ओपन कीजिए। चलिए हम अपना ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद जो है ना कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएंगे। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्ट स्टेट और इंटर आधार नंबर। सिलेक्ट स्टेट में आप अपना स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिएगा और इंटर आधार आप अपना आधार नंबर को यहाँ पे डाल दीजिएगा। चलिए हम डाल के बताते हैं। सिलेक्ट स्टेट में जैसे क्लिक किए हुए हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं केरला दिया हुआ है और लक्षद्वीप दिया हुआ है और कोई राज्य का नहीं दिया हुआ है। तो मेरे भाई इससे कोई दिक्कत नहीं है, इससे घबराने की बात नहीं है। आप कोई भी राज्य से हो उससे कोई मतलब नहीं है, ये दोनों में से कोई एक को चूज कर लीजिएगा। आप झारखंड, बिहार कहीं से भी कोई मतलब नहीं है, आप केरला या लक्षद्वीप को चूज कर लीजिएगा। चलिए हम केरला को चूज कर लिए। उसके बाद आता है आधार नंबर। तो चलिए इसमें हम आधार नंबर को भी फिल कर लेते हैं। आधार नंबर को फिल करने के बाद जनरेट OTP पे क्लिक कर दीजिएगा और ये आपका आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ रहेगा उस नंबर पे OTP जाएंगे। ठीक है, तो चलिए जनरेट OTP पे क्लिक कर लेते हैं। इस तरह का देखते हैं अलर्ट लिखा है टेक्निकल एरर ट्राई अगेन। इस तरह से आवे तो फिर से आप ओके कर दीजिएगा। जितना बार आएगा उतना बार ओके कर दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी जो है ना सर्वर डाउन चलता है, टेक्निकल एरर होता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। जितना बार आए ओके कर दीजिएगा और ऑटोमेटिक जो है ना आपका उस नंबर पे OTP भेज दिया जाएगा। देख सकते हैं मेरा भी 1-2 बार लगा, उसके बाद ऑटोमेटिक ले लिया। ठीक है, ऑटोमेटिक जो है ना OTP को भेज दिया उस नंबर पे। यहाँ पे OTP को फिल कर लेते हैं और उसके बाद अच्छी तरह से फिल करने के बाद कैप्चा को यहाँ पे फिल कर लेते हैं। कैप्चा जिस तरह रहे, छोटे में रहे तो छोटी डालिएगा, बड़ी में रहे तो बड़ी डालिएगा, जिस तरह है उस तरह में से यहाँ पे डाल लीजिएगा। चलिए डाल लेते हैं। कैप्चा को अच्छी तरह से फिल करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं सबमिट का ऑप्शन है। सबमिट का ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आपका पूरा डिटेल आ जाता है। आपका नाम क्या है, आप कौन सा स्टेट से हैं, आपका राशन कार्ड नंबर क्या है, आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट से हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं EKYC अप्रूवल, ये अभी खाली है। आपका आधार नंबर क्या है यहाँ पे शो हो जा रहा है। EKYC स्टेटस ये भी आपका खाली है। ठीक है, EKYC को करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं फेस EKYC, इस पर आपको क्लिक करना है ताकि आपका जो फेस मतलब आपका चेहरा का जो है ना, चेहरा का फोटो खींच के ये KYC को कर देंगे। यहाँ पे आपका पूरा बायोडाटा था, उसी के माध्यम से यहाँ पे फेस EKYC आपका करेगा। ठीक है, तो चलिए आगे प्रोसेस को बताते हैं। उससे पहले हाँ एक बात को बता देते हैं, अगर जब आप अपने बच्चे का यदि छोटे में आधार कार्ड बनवाए थे, ठीक है, तो उस स्थिति में होगा क्या, उसको थोड़ा दिक्कत होंगे, बार बार उसका फ़ोटो लेने के लिए क्लिक करना होगा और तभी जाके होंगे। ठीक है, बच्चे में थोड़ा सा ज़्यादा परेशानी हो जाता है EKYC करने में, क्योंकि बचपन का फ़ोटो अलग रहते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाने पर फ़ोटो चेंज हो जाता है, इसलिए उसको जो है ना अच्छी तरह से लाइट में जाके फ़ोटो खींचना पड़ता है। चलिए आगे बताएंगे किस तरह से आप फ़ोटो को खींचेंगे। फेस EKYC पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का पेज खुल के आएंगे। ठीक है, यदि आपको पढ़ना है इसको तो पढ़ सकते हैं। एक्सेप्ट में क्लिक कर देना, इसमें जो है ना क्लिक कर देना। एक्सेप्ट में जैसे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा चेहरा है। वीडियो को रोक के थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। जो लाल घेरा लगा हुआ है साइड में, ये जो घेरा है हरा घेरा में कन्वर्ट होगा। उसके बाद फिर आपका फ़ोटो जो है ना अच्छा से क्लिक करेगा, वो देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पूरे में हरा घेरा आ गया है। इसका मतलब सोचिए कि आपका फ़ोटो को खींचने के लिए रेडी हो गया है। 1-2 बार जो है ना आप अपना आँख को झपकी लगाइएगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिक आपका फ़ोटो को खींच लेंगे। ठीक है, खींचने के बाद इमेज कैप्चर सक्सेसफुल प्रोसेसिंग, मतलब आपका जो है ना फ़ोटो को खींच लिया है और प्रोसेस में डाल दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते इस तरह का टॉपअप खुल के आएंगे। ये देख सकते हैं EKYC स्टेटस, EKYC रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। डेट और टाइम भी यहाँ पे दिया हुआ है। देख सकते हैं हम 21 तारीख को किए हुए हैं, 12वां महीना मतलब दिसंबर महीना 2024। कितना बजे किए हुए हैं, 4:24 11 सेकंड में हम अपना KYC को पूरा किए हुए हैं।
डेट भी दे दिया है, सब चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। इसका मतलब मेरा EKYC पूरा हो चुका है। तो इस तरह से आप अपना EKYC को भी पूरा कर सकते हैं। हाँ, लेकिन बच्चा में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, बच्चा का फ़ोटो अलग रहता है और थोड़ा सा वो बड़े हो जाते हैं तो उसका भी फ़ोटो चेंज हो जाता है। उसके लिए आपको बार बार करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। अगर यदि एक दो बार टेक्निकल प्रॉब्लम, टेक्निकल एरर जो आए, को भी आपके पास अगर यदि कोई भी दिक्कत होंगे तो उसको बार बार ओके पे क्लिक कीजिएगा, ऑटोमेटिक आपका काम होते जाएगा। अगर यदि टेक्निकल एरर भी आए तो फिर उसमें भी आप ओके कीजिएगा, तभी आपको आगे भेज देगा। और OTP को डालिएगा, तभी आप अपना मोबाइल से EKYC को पूरा कर सकेंगे। अगर यदि वो नंबर आपके पास नहीं रहेंगे तो फिर आप अपना EKYC जो है ना मोबाइल से नहीं कर पाएंगे। उस स्थिति में आपको डीलर के पास जाना होगा और डीलर के पास जाके आप अपना EKYC को पूरा कर सकते हैं। तो आपको अच्छी तरह से पता चल गया कि किस तरह से मोबाइल से आप अपना EKYC को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उसको भी पता लग सके कि किस तरह मोबाइल से EKYC कर सकते हैं। अगर यदि आपका भी कोई आदमी बाहर गए हुए हैं तो उनको भी आप भेज सकते हैं, और ताकि वो भी देख के आप अपना EKYC को जहाँ पर है वहीं पर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।